राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज भाषी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री राधा सुधा निधि जी में जो प्रसंग वर्णित है, इसमें हम लोग स्मरण किए थे प्रियाजू के नाम की, श्री राधा रानी के नाम की कैसी अद्भुत महिमा है। प्रियाजू के जो नाम का आश्रय लिए हुए हैं, जो उनके नाम जप का आश्रय लिए हैं, उनको प्रियाजू के नाम जप की कृपा से
प्रिया प्रीतम की चरणों की दिव्य सेवा की प्राप्ति होती है, जो कि महती दुर्लभा स्थिति है। माने इससे ऊंचा कोई पद नहीं होता है जिसको श्यामा श्याम की चरणों की सेवा मिल जाए, श्री धाम वृंदावन में उसको वास मिले, सखी मंडली में सखी परिकर में उसको वास मिले, और श्यामा श्याम की मुख कमल की माधुरी अवलोकन करती हुई वो प्रिया प्रीतम की भांति भांति की सेवा संपन्न कर रही हैं। इस पद की प्राप्ति हो जाए तो ये मनुष्य देह की चरमा उपलब्धि है, सर्वोच्चा उपलब्धि है। तो वो केवल श्री जी के नाम का आश्रय लेने से, प्रिया जो कि श्री राधा नाम का आश्रय लेने से ये सहज में ही ये अवस्था, ये पद प्राप्त हो जाता है। इसका आचार्य चरण ने जब उनकी हृदय में नाम की स्फूर्ति होती है, नाम महिमा की, प्रिया जी के जो ये विद्या परा द्वैक्षरा, तो आनंद में मग्न हो जाते हैं, उस नाम महिमा के माने सागर में गोता लगाने लग जाते हैं। फिर उनकी हृदय में एक बात स्फुरित होती है कि देखिए, कोई भी भाव हो, किसी भी भाव की जो सिद्धि, विशेष रूप से प्राप्ति, एक बार कभी चर्चा हुई थी तो परम पूज्य श्री राधा बाबा ने बताई थी, कही थी बड़े डंके की चोट पे, बड़ी दृढ़ता से, कि भैया कोई भी भाव हो, यहाँ तक कि वात्सल्य भाव हो, सख्य भाव हो, दास्य भाव हो, कांता भाव हो, किसी भी भाव की सिद्धि बिना प्रिया जी की कृपा के संभव ही नहीं है, बिना राधा रानी की कृपा के संभव नहीं है। एक घटना है, वृंदावन की है। एक राजस्थान के टोंक क्षेत्र के बालक भक्त श्री ओम प्रकाश जी महाराज पधारे थे, और यहाँ वृंदावन में आकर के उन्होंने ठाकुर जी की आज्ञानुसार उन्होंने भगवान नाम का सहारा लिया और बहुत कठोर तपस्या की, और उन्होंने सख्य भाव की प्राप्ति की। तो उसमें उन्होंने स्वयं कहा था कि श्री जी यशोदा मैया से कह रही हैं कि माँ, अब ओम प्रकाश को ज़्यादा देर मत लगाओ, अब जल्दी बुला लो, उसको बड़ा कष्ट हो रहा है, सांस लेने में भी कष्ट होता है, अन्न जल तो उसने छोड़ ही दिया है और निरंतर भगवान नाम जाप कर रहा है, अब उसका कष्ट मुझे दिखाने जा रहा है। हमारी इच्छा है कि अब जल्दी से जल्दी अपने कलेवर को त्याग करे कि वो और दिव्य परिकर में आ जाए। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रिया जी की कृपा से ही हर एक भाव की सिद्धि होती है। और जहाँ तक बात है प्रिया जी की सहचरी भाव की, उसकी तो मूल, उसकी तो प्रिया जो स्वामिनी है, उनकी कृपा के बिना तो फिर वहाँ की कोई चर्चा ही नहीं कर सकता। राखिए नित पास श्री हरिप्रिया, दासी हो तोरी, दासी हो तोरी। जो प्रिया जो की सहचरी वृंद हैं वे तो नित्य हैं, और जो यहाँ के जो साधक वर्ग हैं, जो उनके भाव का आश्रय लेकर के, उनके भाव का तात्पर्य अष्ट सखियों के भाव का आश्रय लेकर के, माने सखी जन के चरणाश्रित होकर के, और जो भजन साधन कर रहे हैं, उनकी कृपा मना रहे हैं, धाम वास कर रहे हैं, उनके लिए तो प्रिया जो के चरण कमल ही एकमात्र अवलंब है, उनका नाम एक अवलंब है, और अन्य भावों की भी सिद्धि बिना प्रिया जो कृपा से नहीं होती। तो इसमें ऐसा ही भाव दर्शाया गया है, यावाराधयति प्रियं ब्रजमणिं प्रौढ़ानुरागोत्सवैः संसिध्यन्ति यदाश्रयेण हि परं गोविन्दसख्युत्सुकः यत्सेधि परमापदैकरस्यावत्याराधना तेनुषा
श्री राधा श्रुति मौलि शेखर लता नाम्नी मम प्रियताम। श्री राधा श्रुति शेखर लता नाम्नी मम प्रियताम। या वाराधयति प्रियम ब्रजमणि प्रौढ़ानुरागोत्सवैः। देखिए, जब प्रिया जो रसिक शेखर लाल जी की आराधना करती हैं, अर्थात जब रसिक शेखर लाल जी इष्ट रूप में उपस्थित होते हैं और प्रिया जो उनको प्राण से बढ़कर उनकी आराधना करती हैं, उस समय प्रिया जो का नाम होता है राधिका। कृष्णम आराधयति इति राधिका, या कृष्णम आराधयति इति जो श्री कृष्ण की आराधना करती हैं, उस समय प्रिया जो का नाम होता है आराधिका, मतलब राधिका माने आराधना करने वाली। और जब कृष्ण ठाकुर प्रिया जो की आराधना करते हैं, उस समय होता है कृष्णेन आराध्यत इति राधा। जब श्री कृष्ण प्रिया जो मानो सिंहासन पे आरूढ़ हैं, प्यारे उनकी आरती उतार रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, चरणों में पुष्पांजलि अर्पण कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तो प्रिया जो इष्टवत राज रही हैं और प्यारे पुजारी रूप में, समाराधक रूप में सेवा संपन्न कर रहे हैं, उस समय प्रिया जो का नाम होता है राधा। तो इसमें कह रहे हैं, लेकिन इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, ये प्रिया प्रथम की लीला है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, जब बसंत का प्रारंभ होता है, बसंत ऋतु जब आती है, तो बसंत ऋतु में प्रिया जो है ठाकुर जी के पूजन करती हैं बसंत रूप में। आज भली भांति पूज्यो बसंत, मिल मृग नयनी मनहरन कंत। मृग नयनी प्रिया जो अपने सहचरी बंधुओं को लेकर के और बड़े ही आदर पूर्वक प्यारे श्याम सुंदर की आराधना करती हैं, बसंत पूजन करती हैं, बसंत रूप में ठाकुर जी का पूजन करती हैं, तो उस समय लाल जी की प्रधानता होती है। और अनेक समयों में जब प्रिया जो विराजमान होती है, लाल जी उनका पूजन करते हैं। जैसे श्री जी की बधाई का प्रसंग आता है, फूलडोल आदि का प्रसंग आता है, झूलत लाड़िल्य प्रीतम फूले फूल झुलावत। तो प्रिया जो फूल डोल पे विराजमान होती है, लाल जी उनको झोटा देते हैं। प्रीतम फूले फूल झुलावत, फूल डोल पर फूल भईसी, फूल श्रृंगार श्रृंगारी, यह सुख देखे ही बनियावत। झूलत फूली लाड़ली किए फूल श्रृंगार, प्रीतम फूल झुलावहीं करी करी बहु मनुहार, करी करी बहु मनुहार। तो इसमें प्रिया जो झूल रही हैं, लाल जो झुला रहे हैं, तो यहाँ प्रिया जो इष्टवत हैं और प्यारे उनके सेवक रूप में उनको बड़े आदर पूर्वक मनुहार कर करके झुला रहे हैं। तो कहते हैं, या वाराधयति प्रियम ब्रजमणि प्रौढ़ानुरागोत्सवैः। जब प्रिया जो बड़े ही प्रौढ़ माने दिव्य अनुराग का मानो समुद्र उद्वेलित करती हुई रसिक शेखर लाल जी को दुला रही हैं, उनको मतलब रस की वर्षा करके उनको भिजा रही हैं, आनंद की वर्षा करके उनको भिजा रही हैं। या वाराधयति प्रियम, अपने प्राण प्रियतम ब्रजमणि, जो ब्रज के राजा हैं, ब्रज के मानो सबके हृदय में वास करने वाले, सबके हृदय के मणि स्वरूप हैं ठाकुर जी। तो या वाराधयति ब्रजमणि प्रौढ़ानुरागोत्सवैः, बड़े ही दिव्य अनुराग रस को द्वेलित करती हुई श्यामा जो प्यारे ब्रजमणि को और अपने स्नेह के प्रवाह में उनको प्रवाहित करती हैं, स्नेह की धारा में, प्रेम की धारा में उनको डुबाती हैं, अवगाहन कराती हैं। तो यहाँ जो है प्रिया जो अपने जीवन वल्लभ प्यारे श्याम सुंदर को बड़ी प्रीतिपूर्वक भांति भांति से उनको लाड लड़ाती हैं और सुख के सागर में डुबाती। ये बात हुई। फिर संसिद्ध्यन्ति यदाश्रयेण ही परमम गोविंद सख्युत्व कहा। और प्रिया जो की कृपा से ही, जैसे हम लोग देखते हैं कि
गोपीजन आराधना करती हैं, कात्यायनी की पूजन करती हैं और उनसे वर मांगती हैं कि नंद गोपसुतम देवी पतिम मे गुरु ते नमः। तो उनसे जो अपना सख्यत्व स्थापित कर रही हैं और उनको अपनी सखी मानती हैं, अर्थात गोपी भाव, कांता भाव की जो सिद्धि है वो भी यदाश्रयेण, अर्थात प्रिया जो की कृपा से ही, प्रिया जो के लाडली श्री राधा रानी की कृपा से ही गोपी भाव की भी सिद्धि होती। यानी गोपी भाव सिद्ध होने में मूल प्रिया जो की कृपा ही है। संसिध्यंति यदाश्रयेण ही परमम गोविंद सख्युत्सु कहा। जो जन प्रियाजू के चरणों का आश्रय लेकर के और गोविंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, यानी गोपी भाव से उनकी नित्य धाम को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके प्रिय परिकर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यदाश्रयेण ही, अर्थात प्रियाजू के राधा आश्रयेण ही, माने राधा रानी के आश्रय से ही उसको कोई प्राप्त कर सकता है। अर्थात गोपी भाव की भी प्राप्ति में प्रियाजू के चरण की कृपा की आवश्यकता है। यत सिद्धि परमापदैक रसावत्या राधनाते नुषा। और जहाँ तक बात है कि परम पद जो प्रियाजू के चरणों की सेवा है, उसकी सिद्धि के लिए, माने प्रियाजू और लालजू विराजमान हो और वहाँ प्रियाजू को पान खवावें, उनके मुख का दर्शन करें, उनसे परिहास करें, उनको मुखवास दें, उनको चमर धोर की सेवा करें। अर्थात प्रियाजू की जो सखी भाव की बात है, सहचरी भाव की बात है, इसकी प्राप्ति के लिए तो बिना प्रियाजू की कृपा की कुछ उम्मीद ही नहीं की जा सकती, कोई आशा ही नहीं बधा सकता, कोई भरोसा ही नहीं दिला सकता। यत सिद्धि परमापदैक रसावत्या राधनाते नुषा। जहाँ बात है वो परम पद, वो जो रसमयी सेवा की जहाँ बात है, निकुंज की जहाँ सेवा की बात है, वहाँ की तो स्वामिनी ही श्री राधा है। जीवन मेरी हो बिहारिनी, जीवन मेरी हो बिहारिनी, जीवन जीवन मेरी हो बिहारिनी, मन मेरी हो बिहारिनी। परमाधार प्रेयसी श्यामा, परमाधार प्रेयसी श्यामा, सहज स्वरूपा तेरी हो, जय स्वरूपा तेरी हो। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, आशयावलंबन, श्री हरि आशयावलंबन, तो पद केरी हो बिहारिनी, पद केरी हो बिहारिनी, जीवन मेरे हो बिहारिनी, मन मेरे हो बिहारिनी। तो यत सिद्धि परमापदैक रसा वत्याराधना तेनुषा। जहाँ तक प्रिया जो कि एकमात्र चरण कमल के अवलंब की बात है, चरण की सेवा की बात है, तो ये सेवा तो
कृष्ण प्रिया सखी भावम समाश्रये प्रयत्नतः। कृष्ण की जो प्रिया है अर्थात श्री राधा, सखी भावम उनके, मैं प्रिया जो की सहचरी हूँ, मैं प्रिया जो की सखी हूँ, मैं प्रिया जो की सहेली हूँ, ऐसा हृदय में भाव धारण करके, ऐसा दृढ़ भाव धारण करके, ऐसी दृढ़ मान्यता, दृढ़ सोच, दृढ़ अपनापन ही इसमें मूल बिंदु है, मूल कारण है। यत सिद्धि परमापदैक रसावत्या राधनातेनुषा, माने प्रिया जो की कृपा से ही, प्रिया जो की जो दिव्य सहचरी भाव की प्राप्ति है, सखी भाव की प्राप्ति है, सखी भाव की कृपा का भाजन होता है। कब? जब प्रिया जो के चरण का एकमात्र अवलंब होता है, एकमात्र उन्हीं के चरणों का आश्रय है, उन्हीं के हृदय में ये बात स्फुरित होती है और उन्हीं को ये दिव्य प्रियाजू के चरण कमल की सेवा की प्राप्ति होती है। इसमें तो खैर प्रियाजू के चरण कमल की सेवा कोई रास्ता ही नहीं है। तो ऐसी जो श्री राधा श्रुति मौलि शेखर लता नामनी मम प्रियताम, श्री राधा श्रुति नाम, श्रुति प्रियाजू जो हैं श्री राधा रानी, जिनकी श्रुतियाँ भी जिनकी आराधना करती हैं, श्रुतियाँ भी जिनका विवेचन करती हैं, श्रुति गण भी जिनका चाहे परोक्ष से करें चाहे अपरोक्ष रूप से करें, श्री राधा श्रुति मौलि शेखर लता माने मानो प्रिया जी जो वेद रूप जो वल्ली है उसकी विसार स्वरूपा, मानो उनकी भी जो आराध्या हैं, उनकी भी जो सेव्या हैं, ऐसी जो श्री राधा रानी श्रुति मौलि शेखर लता नामनी मम प्रियताम, इन श्रुतियों के भी सार रूप कहा गया है। श्रुति भी जिनकी चरणों की सेवा की लालसा में लालायित हैं और भांति भांति से वो प्रियाजू की सेवा कर रही हैं, ऐसी जो प्रियाजू श्रुति नामनी शेखर लता नामनी मम प्रियताम, ऐसी जो प्रियाजू हैं वे हम पे प्रसन्न हों, मुझे भी अपनी दिव्य सेवा को प्रदान करें, हमारी भी परिचर्या को स्वीकार करें, हमें भी अपने चरणों में स्थान दें, हमें अपनी सहेली स्वीकार करें, हमें अपनी सहचरी स्वीकार करके हमें कृतार्थ कर दें, हमारी अभिलाषा को पूरी कर दें। ऐसी प्रिया जो से आचार्य चरण प्रार्थना कर रहे हैं। और आगे जो श्लोक है, गात्रे कोटि तड़िच्छवि प्रवितानंदच्छवि श्रीमुखे बिंबोष्ठे नव विद्रुमच्छवि करे सत्पल्लवै कच्छवि हेमाम्बोरुकुडमलच्छवि कुच द्वन्द्वे रविन्दे क्षणं वन्दे तन्नवकुञ्जकेलिमधुरम् राधाभिधानं महः वन्दे तन्नवकेलिकुञ्जमधुरं राधाभिधानं महः। गात्रे कोटि तड़िच्छवि प्रवितानंदच्छवि श्रीमुखे। अब जिन्हीं में प्रार्थना की है ना, फिर प्रियाजू की रूप माधुरी में मैंने जो सैलाब मड़ रहा है, प्रियाजू की जो दिव्य मुखमंडल की छवि है, अंग अंग की छवि की मानो धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें उनका मन जो है मन रूप में जा करके सराबोर हो जाता है। मैंने प्रियाजू की जो मंगल विग्रह की जो शोभा है सामने स्फुरित हो जाती है और उसी में सराबोर हो जाते हैं। कहते गात्रे कोटि तड़िच्छवि, प्रियाजू के चरण कमल से लेकर मस्तक तक जो दिव्य गौर कांति जो तड़िल्लता होती है, तड़िल्लता विद्युल्लता, वैसे कोटि कोटि विद्युल्लता जिनके अंग अंग की गौर कांति पे विलज्जित हो रही है। गात्रे कोटि तड़िच्छवि प्रवितानंदच्छवि श्रीमुखे, प्रियाजू के चरण कमल की दिव्य
सुकुमारताई गुराई, मुखमंडल की दिव्य गौर कांति, ग्रीवा की, कर कमल की, भुजदंड की, अंग अंग की जो गौर कांति कि मानो सैलाब मर रहा है, मानो समुद्र जैसे अगाध दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे प्रिया जी गौर कांति छहर रही है। और उसमें प्रवितानंद छवि श्री मुखे, उसमें जो प्रिया जी के श्री मुखमंडल की गौर छटा को मानो वो पीती जा रही हैं, वो अपलक नेत्रों से निहारती जा रही हैं और उस सुख के सागर में डूबती जा रही हैं। माने अंग अंग शोभा को सागर उलंघी पार क्यों जइये, यह छवि क्यों र लखइये सखीरी, यह छवि क्यों र लखइये। माने ऐसा प्रियाजू का जो अंग का सौंदर्य रूप जो समुद्र है, भला उसको समुद्र तो अगाध होता है ना, समुद्र की गहराई कोई सीमा नहीं है। ऐसी प्रियाजू के मुख चंद्र की जो छटा है, अंग अंग की जो कलेवर की जो अंग अंग की जो गौर माधुरी है, उस समुद्रवत माने अगाध रूप में वो मानो स्नापित करा रही है। और उनकी ऐसी विस्तीर्ण मुख चंद्र की छवि को देखकर कुछ सैलाब में उनका मन रूप जो मीन है वो सराबोर होते जा रहा है, सुख के सागर में डूबते जा रहा है। और बिंबोष्ठे न विद्रमत छवि करे सतपल्लवई का छवि, उनकी प्रियाजु के ओष्ठ और अधर की तो ऐसा लगता है कि जो वैदुर्य मणि होती है, अरुण बिंबा फल की सदृश अरुण वर्ण के ओष्ठ और अरुण वर्ण के अधर पल्लव के दिव्य जो धनुषाकार कमल दलवत जो छटा है, उसमें जाकर के जैसे विकट संधि संपुट में वह रहो वह, उनकी संधि में जाकर के उनका जो मन रूप जो मीन सराबोर हो गया, समाशक्त हो गया। अर्थात प्रियाजू के अधर पल्लव और ओष्ठ की छटा में मन जाकर के सुख के सागर में सराबोर हो गया, डूब गया है। और करसत पल्लवी की छवि जो पल्लव की सदृश अरुण वर्ण के सुकुमार सुकुमार जो प्रियाजू कर कमल की छटा है, उस पर दृष्टि पड़ते ही वो दृष्टि जाकर उसी में सराबोर हो जाती है, सुधि बुद्धि खो जाती है। हे मांभोर कुटुम्ब छवि कुछ द्वंद्वी रविंदे क्षणम, प्रियाजू के सुंदर हृदय कमल की सुंदर माधुरी, सुंदर उनकी छटा और प्रियाजू के कमल दलवत आकर्णायत कज्जल से युक्त सुंदर जो उनकी आंखें हैं, उनकी जो माधुरी में मन जाकर के अटक गया है। हे मांभोर कुटुम्ब छवि कुछ द्वंद्वी रविंदे क्षणम वंदे तन्नव केली कुंज मधुरम राधा विदानम। ऐसा जो राधा नामक जो तेज है, अर्थात जो प्रिया गौरांगी लाडली जो हैं, वो जो निकुंज मंदिर में अपने प्रीतम के संग मधुराति मधुर केली विलास विहार कर रही हैं, ऐसी जो राधा नामिनी, ऐसा जो राधा नामक तेज है, अर्थात मतलब राधा रानी स्वयं गौर कलेवर वाली प्रियाजू की हम वंदना करते हैं। ऐसी जो उनके आँखों के सामने ऐसी प्रियाजू की जो सुंदर छवि प्रकट हुई है, उसमें अंग अंग सराबोर हो गया है, रोम रोम सराबोर हो गया है। अंत में शोभा को पान करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रियाजू, आप प्रीतम के संग में निकुंज मंदिर में क्रीड़ा करते हुए हास विलास सुरत रस सिंचन पशुपति दग्ध जीवावत, हों बल जाऊं नागरी श्याम, हों बल जाऊं नागरी श्याम। देत परस्पर प्रीतम प्यारी, देत परस्पर प्रीतम प्यारी, देत देत परस्पर प्रीतम प्यारी, परस्पर प्रीतम प्यारी। ऐसी जो निकुंज मंदिर में प्यारे श्याम सुंदर के संग मधुराति मधुर क्रीड़ा विलस रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, ऐसी जो राधा नामिनी जो स्वामिनी हैं, जो गौर कलेवर वाली हैं, जिनके रोम रोम से दिव्य छवि छहर रही है, उनकी हम वंदना करते हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। फिर अगली जो माधुरी है, अगली जो शोभा है,
इसमें मुक्ता पंक्ति प्रतिम दशनाचारु बिंबाधरोष्ठी मध्य क्षमा नव नव रसावर्त गंभीर नाभि पीनश्रोणीस्तरुणि सुसमुन्मेख लावण्य सिंधुर वैदग्धिनाम किमपि हृदयं नागरी पातु राधा। मुक्ता पंक्ति प्रतिम दशना, जिन्हें उन्होंने प्रणाम किया है ना कि बंदे तन्नव केली कुंज मधुरम राधा विधानम महः। श्री गौर कलेवर वाली श्री राधा नामनी जो निकुंज केली में, जो निकुंज मंदिर में क्रीड़ा करती हुई शोभा पा रही हैं, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। उस समय प्रिया जो की जो सुंदर प्रिया जो ने सुंदर मुस्कुराते हुए मंद सस्मी से युक्त वो प्रिया जो उन पर कृपा की वर्षा कर रही हैं, उस समय प्रिया जो की सुंदर दशनावली का दर्शन कर रही हैं। ऊपर की जो दशनावली हैं और नीचे की मैंने जो दंत पंक्तियां हैं, मुक्ता पंक्ति प्रतिम दशना, जैसे मानो मोतियों की लड़ियां हों, जैसे अनार के दाने होते हैं, मानो हीरों की पंक्तियां हों, दशन पंक्ति हीरावली। तो मुक्ता पंक्ति प्रतिम दशना, मोतियों की जो उज्जवल कांति होती है उससे सतगुनी ज्यादा प्रिया जो की सुंदर दशनावली की उज्जवल कांति जो चित बित ही चुराए लेत हो, जो सखिन के चित्त बित को चुरा रही हैं, प्यारे के चित्त बित को चुरा रही हैं, ऐसे उज्जवल प्रिया जो की दशनावली है उनके सामने स्फुरित हो रही है। उसको देख करके वो मुग्ध हो रही हैं। चारु बिंबाधरोष्ठी, और जैसे मुक्त मोतियों की लड़ियों की छटा को छीनने वाली प्रिया जी को उज्जवल आनंद से परिपूरित जो दशनावली की छटा है, ठीक वैसे ही चारु बिंबाधरोष्ठी अपूर्व छटा को धारण करने वाली अधर बिंब की माधुरी है, अधर और उष्ठ की माधुरी है। वो दिव्य धनुषाकार कमल दलवत पान के राग से वो भीजी हुई उनकी माधुरी है। तो चार बिंबाधरोष्ठी माने सुंदर बिंब अधरुष्ट वाली, मध्य क्षमा, और प्रिया जी की जो क्षीण कटी प्रदेश की जो छटा है वो बहुत क्षीण है, प्रथुल नितंब की शोभा है। और कटी अति छीन लगी न लगी सी लफत उरोजन, और क्षीण माने मध्य क्षमा, मध्य देश कहते हैं क्षीण कटी प्रदेश को, वो बहुत माने कहते हैं मुष्टिका ग्राह्य ऐसी सुंदर छटा है। और जगन नितंबन भारी ऐसी सुंदर छटा है। और नव नव रसावर्त गंभीर नाभि, और जो सुंदर जो उदर प्रदेश मैंने अवनी उदर नाभि सरसी में मनो कछुक मादिक मधु घोरी, ऐसी सुंदर प्रिया जो कि अवनी उदर रूप अवनी में सुंदर जो गंभीर नाभीश्वर की शोभा है। और वहाँ बहुत सुंदर जो त्रिवली की शोभा है, जो कि प्रीतम के चित्तबित को उनकी शुद्धि बुद्धि भूले हुए हैं और उस पे आसक्त हो रहे हैं। ऐसी छटा व जो ये आचार्य चरण हैं उनके सामने स्फुरित होती है तो शुद्ध बुद्धि भूल जाते हैं। और उनको देख करके ऐसी माधुरी उनके मानो उनकी रसना से ऐसी छटा प्रकट हो रही है। तो मध्य क्षमा नव नव रसावर्त गंभीर नाभि, नवीन नवीन छटा माधुरी को प्रकट करने वाली उधर प्रदेश की माधुरी है, त्रिवली की माधुरी है, गंभीर नाभि देश की माधुरी है। हमारे महावाणिज्य में एक पंक्ति है, उसमें कह रहे हैं कि उदर सुदेश सुवेश नाभिसर, उदर सुदेश सुवेश नाभिसर, बरन तयति मति होत जुपंग, रण तयति मति होत जुपंग, यहाँ वरण तयति मति होत जुपंग, न तयति मति होत जुपंग। अति मतिमान कहते हैं जिनकी बहुत विशाल बुद्धि है, जैसे भगवान शेष जी हैं और लोक पितामह ब्रह्मा जी हैं।
देवर्षि नारद जी हैं, सुखदेव मुनि जी हैं, वेद व्यास जी महाराज हैं। ऐसे ऐसे महानुभाव भी उनकी मति पंगु हो जाती। जब प्यारे की मति पंगु हो जाती है दर्शन प्रसन और उनकी माधुरी वर्णन करने में, तो और की क्या कहेंगे। वर्णत अतिमति माने अति मति को धारण करने वाले, माने महान बुद्धिमान, महान बुद्धिमती। सखियां भी जहाँ उनकी मति जो है पंगु हो रही है, माने ऐसी अद्भुत छटा, अगाध छटा प्रकट हो रही है, सुख का मानो समुद्र ही प्रकट हो रहा है। वो क्या है? प्रियाजू की नाभि देश, उनकी दिव्य माधुरी है। तो ऐसी कह रही हैं कि मध्य क्षमा नव 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 रसावर्त, उसमें बहुत सुंदर आवर्त पड़ रहे हैं, माने सुख का मानो समुद्र लहरा रहा है। एक छटा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, ऐसी माने नूतन नूतन जिसे झांकी जो है वो प्रकट हो रही है। और अमने उदरना विसरसी में मनु कछुक मादिक मधु घोरी, ऐसा लगता है कि कुछ उसमें मधु घोल दिया गया है, कुछ उसमें ऐसा आसव उससे प्रकट हो रहा है जिनको चातक लाल न पीवत अघाई, जिसको अघा नहीं रहे हैं। और सखी जन तो मानो अपलक नेत्रों से ऐसी रूप माधुरी को पान कर रही हैं। और जो आचार्य चरण हैं ऐसी छटा देख करके वो शुद्धि बुद्धि खो रहे हैं। आगे वर्णन कर रहे हैं, पीन श्रोणी, यानी श्रोणी फल की बहुत प्रथुल प्रथुल सुंदर छटा है। और तरुणिमणि समुन्नमेश लावण्य सिंधु, प्रियाजू की किशोरावस्था की जो अंग अंग का जो लावण्य है वो चितबित ही चुराए लेत हो। हाँ, अंग अंग का जो लावण्य, प्रथुल नितंब, क्षीण कटि प्रदेश, उन्नत उरोज, जो दिव्य कमल कलिका रूप में जिनका उन्होंने वर्णन किया है। और मैंने ऐसी ऐसी प्रियाजू की जो तारुण्य का माने किशोरावस्था का जो लावण्य है, अंग अंग से निर्झरित हो रहा है। और निर्झरित क्या हो रहा है? जैसे महासिंधु में तरंगे उठती हैं, ऐसी मानो अंग प्रतिजंग से, माने प्रियाजू का जो कलेवर है वो मानो दिव्य रूप का समुद्र है। और उसका जो अंग अंग का जो लावण्य है वो मानो तरंग की तरह तरंगायित हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि सेज सरोवर राजत हैं, जलमादिक रूप भरे तरुणाई, अंगन आभा तरंग उठे। प्रियाजू के अंग प्रति अंग की जो आभा है वही मानो कलेवर रूप समुद्र में तरंगे उठ रही हैं। सेज सरोवर राजत हैं, जलमादिक रूप भरे तरुणाई, अंगन आभा तरंग उठे, मनुमीन कटाक्षन की चपलाई, प्यासी सखी भरी अंजुल नैन। और प्यासी सखी जो हैं पलक रूप अंजुल से उस रूप आसव को पान करके उन्मत्ता हो रही हैं, सुधि बुद्धि खो रही हैं। तो पीन श्रोणी तरुणिमणि समुन्नमेश लावण्य सिंधु, अवैदगति नाम किमपि हृदय नागरी पातु राधा, अवैदगति नाम किमपि हृदय नागरी पातु राधा। और प्रिया जो कैसी हैं? तो नागरी शिरोमणि हैं, परम चतुरा हैं, जिनकी चाल में चातुर्य है, दृष्टि निक्षेप में चातुर्य है, कर विन्यास में चातुर्य है, चरण विन्यास में चातुर्य है, ग्रीवा की मटकन, मुख मटकन, भ्रू मटकन, मंद हास्य, मंद जो वचनामृत, ये सब मैंने प्रिया जो के जो है वो नागरता ही नागरता है। बड़ी मानो नागरता की राशि स्वरूप है, नागरता की राशि किशोरी, नव नागर कुल मौली शामरो बरबस कियो चिते मुख मोरी। ऐसी जो नागरता की मानो सिंधु स्वरूपा हैं। वैदग्धि नाम किमपि, प्रिया जो मानो जानते हैं क्या है? मानो वैदग्धि सिंधु है, चतुरता की तो मानो सागर स्वरूपा हैं। वैदग्धि नाम किमपि हृदय नागरी पातु राधा, ऐसी वैदग्धि से संपन्न, चरण विन्यास में वैदग्धि दिख रही है, चितवन में दिख रही है, केश विन्यास में दिख रही है, चाल में, ढाल में, ग्रीवा मटकन में, नेत्र मटकन, मुख मटकन, कर विन्यास,
कटी प्रदेश के विन्यास, बोलन, बतरान और पक बैरियाँ कवारी लीने। बदन कमल प्यारी जो को पिए, मन मधुकर महामो बीजू, निधि को लालच क्यों छूटे ये रसिया रस के। तो ऐसा जहाँ निधि प्रकट है तो भला रसिक शेखर लाल जी पीछे क्यों रहे? वो तो उनके पीवैया हैं, उनके आस्वादन करता हैं, उस रस के रसिक हैं। तो वैदग्धि नाम किमपि हृदय नागरी पातुरात, ऐसी प्रिया जो वैदग्धता से संपन्न है, जो रोम रोम से जो मानो वैदग्धि ही निश्रित हो रही है, ऐसी नागरी शिरोमणि श्यामा जो ऐसी छटा दर्शन करा करके, ऐसी लीला दर्शन करा करके हमारे हृदय की रक्षा करें। माने हमारे हृदय की यही मांग है, हम यही आस्वादन करना चाहते हैं, यही हमें रुचता है, यही हमारी आँखों को रुचता है, जीव को, रोम रोम को, ऐसी ऐसी बातें, ऐसा आपका लावण्य, ऐसी आपकी चतुराई, ऐसी आपकी केली। तो ही श्यामा जो आप ऐसी वैदग्धि प्रकट जैसे आप कर रही हैं, आपका अंग अंग का सौंदर्य मेरे सामने, आपकी एक छटा हमारे सामने प्रकट हो रही है, तो आप कृपा करके इस छटा को तिरोहित मत होने दीजिए और मुझे अपनी दासी समझ करके, अपनी सहचरी समझ करके हमारी हृदय की रक्षा कीजिए। जैसे छोटे बच्चे की रक्षा दुग्ध से होती है, इसी तरह कह रहे हैं कि हे प्रिया जो हम तो आपके रूप रस की उपासी हैं, हम आपके केली रस की उपासना करने वाले हैं, हम आपकी सेविका हैं। आप अपनी सहेली पे, अपनी दासी पे ये रूप रस की वर्षा करके जैसे चातक की रक्षा उससे होती है, किरणावली से जो अमृत क्षरण होता है उसको पान करके वो जीवन धारण करता है, ऐसे आप रूप रस की वृष्टि करके हमारे हृदय की रक्षा करें, क्योंकि हमारे हृदय की यही बातें रुचती हैं। माने दाता भी मिल गया और बुभुक्षु भी मिल गया। आप हमारे हृदय की रक्षा करें, माने ऐसी रस से हमारे हृदय की सेचन करें। ये रूप माधुरी जब सामने स्फुरित हो रही है ना, तो एकदम आनंद के सागर मग्न हो रहे हैं आचार्य चरण, और दिव्य दिव्य प्रिया जो कि जो है सुधा से सिंचन करने का आग्रह कर रहे हैं, कृपा मना रहे हैं। अगले पद में है स्निग्धा कुंचित नील केशि विदलत बिंबोष्ठि चंद्रानने खेलत खंजन गंजनाक्षि रुचि मन्नासाग्र मुक्ता फले पीना श्रोणिस्तनुदर तनचटी वृत्तच्छटा तद्भुते राधे श्रीभुजवल्लि चारुबलजे स्वं रूपमा विस्कुरु स्निग्धा कुंचित नीलकेशि विदलत बिंबोष्ठि चंद्रानने खेलत खंजन गंजनाक्षि रुचिमन् नासाग्र मुक्ता फले पीन श्रोणिस्तनुदरस्तनतटी वृत्तच्छटा तद्भुते श्रीराधे भुजवल्लि चारुबलये श्रीराधे भुजवल्लि चारुबलये स्वं रूपमा विस्कुरु। स्निग्धा कुंजित नीलकेश। अभी पूर्व श्लोक में जो ही उन्होंने आग्रह किया, तब तो प्रिया जो कि जन जैसे मानो दर्शन दे निकसी अटा में ते, दर्शन दे निकसी अटा में से, मानो निकसी वो चंद्र घटा में थे। मैंने प्रिया जो कि केशावली की छटा ऐसी हो रही है जैसे मानो घटाटोप दिव्य स्निग्ध स्निग्ध, माने फुलेल से तर केशावली हैं, तैल फुलेल से तर हैं और श्यामल श्यामल घुंघरारी घुंघरारी हैं, और वो मुखमंडल पे, पृष्ठभाग पे, स्कंद भाग पे वो बिथुर रही हैं, बिथुरी अलकें शिथिली पलकें। ऐसी प्रिया सुंदर माधुरी है। तो स्निग्धा कुंजित नीलकेशी, घुंघरारी घुंघराली अलकावली हैं और तैल फुलेल आदि से तर हैं। वो छटा देख करके आनंद मग्न हो जाती हैं। तब तक दूसरी छटा विदलत बिंबोष्ठि चंद्रानने, पका हुआ जो बिंबा फल होता है उससे कोटि गुना सुंदर स्निग्ध अमृत श्रावी प्रिया जो कि सुंदर अधर पल्लव उष्ठ
की सुंदर माधुरी है। और वैसा ही जैसी कुंचित केशावली की छटा है, जैसे सुंदर विविधलित बिंबोष्ट की छटा है, वैसे ही सुंदर दिव्य मुख चंद्र का दिव्य दर्शन हो रहा है। चंद्रानने कोटि चंद्र दुराई री माई। सखी जन प्रिया से परिहास करती हैं तो कहती हैं कि कोटि के चंद्र दुराई री माई, कि प्रिया जी ने तो ऐसा लगता है कि अपने मुख चंद्र में करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं को छुपा लिया। खेलत खंजन गंजनाक्ष रुचिमन नासाग्र मुक्ता फले। और उस मुखमंडल में, मुख चंद्रानन में दो कज्जल से युक्त आकर्णायत कमल दल की छटा को छीनने वाले, दिव्य पलकों से बरौनियों से युक्त चंचल चंचल खंजन पक्षी की चांचल्य को तिरस्कार करने वाले और प्रेम रस से भरे हुए दो चंचल चंचल नेत्र रस बरसा रहे हैं। रुचिमन नासाग्र मुक्ता फले, और प्रकाश अद्भुत द्युति को धारण करने वाले सुंदर नासापुट में सोने की बारी में बेसर की आंदोलित छवि, जो पल पल में पल पल श्वासा संग, जो श्वास प्रश्वास से प्रिया जी के नासापुट में वो बेसर आंदोलित हो रही है, उनकी दिव्य छटा नासापुट में हो रही है। रुचिमन नासाग्र मुक्ता फले, रुचिर का तात्पर्य होता है प्रकाश पुंज, अद्भुत उज्ज्वल कांति, नील कांति उस नकबेसर से छहर रही है। और पीन श्रोणी, प्रिया जी की श्रोणी फलक की बहुत ही प्रथुल प्रथुल छटा है। तनुदर छटी, और बड़ी क्षीण कटी प्रदेश की छटा है। तनुदर स्तनच्छटी वृतच्छटा तद्भुते, और वैसे दिव्य प्रिया जी के स्तन मंडल की सुंदर माधुरी है। और राधे श्री भुजबल्ली चारु बलये स्वम रूप माँ विस्कुरु। ऐसे प्रिया जी के दो सुंदर सुंदर श्रृंगार से श्रृंगारित, मने भूषण जुत मृदु भुजन को, भूषण जुत मृदु भुजन को निरखिलाल रहे भूल। मानो छवि की लता द्वय फूलन सो रही फूल। ऐसे प्रिया जी के दो सुडौल सुडौल आभूषण से आभूषित गौर गौर जैसे सुंदर भुजमूल में सुंदर बाजूबंद की छटा है, कलाई में सुंदर कंगन चूरिकाओं की छटा है, पहुंची की छटा है, करपृष्ठ पे करपान की शोभा है, और प्रत्येक उंगली प्रदेश में मुद्रिकाओं की शोभा है। ऐसी जो प्रिया जी की दोनों जो भुजाएं हैं ना, भूषण जुत मृदु भुजन, दोनों भुजाएं आभूषण से आभूषित हैं। और ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो ये छवि की लता, माने सौंदर्य की, ये दोनों भुजाएं मानो क्या है, सुंदरता की लता है। तो लता होती है उसमें तो उसमें सुंदर फल भी होते हैं, फूल भी, और उसमें पत्र भी होते हैं। तो ऐसे मानो रूप लावण्य के जिसमें फूल फल आदि जिसमें लगे हुए हैं। तो ऐसे श्री राधे भुजबल्ली चारु बलये, और जो भुजबल्ली प्रिया जो कि वलय से मैंने चूरिकाओं से कंगन से समन्वित हैं, मुद्रिकाओं से, पहुँची से, और सुंदर बाजूबंद से, करपान से, ऐसी जो प्रिया जो कि सुंदर भुजलताएँ हैं जो श्रृंगार से श्रृंगारित हैं। तो ऐसी मतलब सुंदर घुंघराली अलकावली वाली, सुंदर पके हुए बिंबा फल की छटा को छीनने वाले, अधरुष्ट की छटा से युक्त और दिव्य चंद्रमाओं की मंडली को मानो जिन्होंने चुरा रखा है, ऐसे दिव्य गौर मुखमंडल वाले, मुखचंद्र वाले दो दो जिनमें नेत्र शोभा पा रहे हैं, जो बड़े चंचल चंचल हैं, प्रेम रस से भरे हुए हैं, और बड़े ही अनियारी अनियारी उनकी सुंदर छटा है। और नासापुट में सुंदर जो मुक्ता हल अर्थात नकबेसर की सुंदर छटा है, और छीण कटी प्रदेश की छटा है, प्रथुल नितंब की छटा है, और सुंदर जो स्तन मंडल की माधुरी है, और जो अद्भुत अद्भुत है। और दोनों भुजाओं से युक्त जो भुजाएं आभूषण से आभूषित हैं, ऐसी सुंदर माधुरी वाली स्वम रूप माँ विस्कुरु। हे श्री राधे, हे स्वामिनी प्रिया, जो आप कि ऐसी छटा अभी तो मैं देख रही हूँ,
लेकिन सदा सर्वदा हमारी आँखों के सामने आपकी ऐसी माधुरी उपस्थित रहे। आप अपनी इस दासी पे, इस सहेली पे, इस सहचरी पे ऐसी कृपा करके मुझे आप अनुग्रहित कीजिए। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। हे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। हे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हे राधे श्याम राधे